लाइव होगा 31 को शाम को, जैसे मैं करता हूँ। उस लाइव के लिए आप पहले से तैयार रहिए, उसमें काफी अपडेट्स आपको देने जा रहे हैं हम। और मैं त्यागी जी से एक बार कहूंगा कि हेल्थ जो सुपर स्टोर्स हैं उनको लेकर आपकी स्ट्रेटेजी और प्लानिंग एक बार आप थोड़ा सा टीम के सामने रखिए। सभी को मेरा नमस्कार। कुछ प्रॉब्लम्स जो आ रही हैं वो मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करना चाहता हूँ। क्या मेरी आवाज आ रही है? एक बार थोड़ा क्लियर कर दीजिए अगर मेरी आवाज आ रही है। तो जो एक्चुअली पहले एक्रेडिया के जो भी सर ने बताया, जो वो हैंडल कर रहे थे, कुछ टीम बनाई गई थी, वो हैंडल कर रहे थे, लेकिन वो उतने मैच्योर नहीं थे, लोगों से कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं थी, तो काम उतना तेजी से नहीं हो पा रहा था। और हमें भी थोड़ी इरिटेशन हो रही थी कि जिस हिसाब से काम होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। और लोग, आप सब लोग मुझे या सर को मैसेज करते थे तो हम लोग भी प्रॉपर रिप्लाई नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि जवाब हमारे पास भी उतना नहीं हो पाता था, क्योंकि टीम जो काम कर रही थी वो कर रही थी। फिर हमने ऐसी सिचुएशन को देखते हुए मीडिएटर जो है उनको थोड़ा साइड किया और काम हमने डायरेक्ट पकड़ा, अपनी टीम को एक्टिवेट किया। मीडिएटर अहमद नाम के पर्सन थे, बहुत से लोगों से शायद बात हुई होगी। अहमद नाम करके, हाँ अहमद नाम करके कोई बंदे थे। अभी प्रॉब्लम जो हो रही है वो मैं आप सब लोग के सामने डिस्कस करना चाहूंगा, और उस पे मैं फिर आप लोग की एडवाइस भी चाहूंगा। जैसे अभी प्रॉब्लम क्या हो रही है कि इस सबसे पहली बात तो ये कि जो टीम है, वो स्टाफ है, वो पिछले 2-3 महीने कनेक्टिविटी में नहीं रही थी। अभी हमने उनको एक्टिव किया है तो पूरे तरीके से उनको इनपुट नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि नीचे की साइड में अभी उनके जो एरिया मैनेजर, जो स्टोर मैनेजर, अभी स्टाफ भी वो नहीं है, तो एकदम से वो कनेक्टिविटी में नहीं आ रहे, उनको थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो वो एकदम से सारे इन्वेस्टर्स के साथ बातचीत नहीं कर पा रहे, तो थोड़ा सा उनको टाइम लग रहा है। तो इसी बीच में क्या हो रहा है कि इन्वेस्टर्स लोग क्या कर रहे हैं कि पहले उनको फोन करेंगे, फिर वो मुझे फोन करेंगे, फिर वो फैजान सर को फोन करेंगे, फिर किसी और को फोन करेंगे, फिर लीडर को फोन करेंगे। तो अभी उन्होंने वहां पे कॉल किया, अगर वो फोन नहीं उठा तो दूसरे को फोन कर दिया, फिर तीसरे को कर दिया, तीसरे को मैसेज कि देखो ये फोन नहीं उठा रहा, वो नहीं उठा रहा। तो शिकायतें बहुत ज्यादा हैं। चलो कोई बात नहीं, वो शिकायत भी देखें। अब एक चीज है, मैंने जो इस प्रोसेस में जो चीजें मैं देख रहा हूँ, जो प्रॉब्लम्स आ रही है, वो ये कि अगर किसी इन्वेस्टर्स का 25 लाख रुपए आया हुआ था, स्टोर भी ओपन हो गया और उनको 20 लाख रुपए भी वापस हुआ है, मात्र उनके 5 लाख 6 लाख रुपए बाकी हैं। लेकिन सबसे ज्यादा परेशान भी वही है, सबसे ज्यादा चिल्ला भी वही रहे हैं, सबसे ज्यादा केस भी वही कर रहे हैं कि हम केस करने जा रहे हैं, और सबसे ज्यादा स्टोर पे कब्जा भी उन्हीं का है और चीजें भी पकड़ में है उनके, जबकि उनका 25 में से 18 लाख 20 लाख भी पे हुआ है। ऐसी स्थिति में भी वो सबसे ज्यादा कंपनी को कर रहे हैं परेशान। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आप लोगों से ये चाहूंगा कि अगर इसी कंडीशन में सबसे पहले तो हम प्रोसेस को थोड़ा इजी बनाएं। जैसे हर स्टेट से, सर ने एक बार पहले भी बोला था कि हर स्टेट से अगर 2 बंदे हमें मिले और एक 2 का लोगों का हम स्टाफ बनाए, एक मैं उसके अंदर, तो हम 5 लोग मिलकर स्टेट को प्लान करें और प्लान करके फिर इन्वेस्टरों को उसी हिसाब से हैंडल किया जाए कि आप बिल्कुल परेशान ना हो, उस तरीके से हम काम करने जा रहे हैं। अभी हो क्या रहा है, उस टाइम तो सभी लोग एग्री हैं कि हमें कहीं भी डाल दो, कहीं भी मर्ज कर दो, कहीं भी कुछ कर दो। जब एग्जीक्यूशन का टाइम आता है तो अभी हम उस स्टोर में मर्ज नहीं करेंगे, अभी हम वहां नहीं जाएंगे, उन स्टोर वालों को बोलो मेरे स्टोर में उठा के डाल दें। तो इस तरह की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा स्टाफ फेस कर रहा है, तो कोई भी काम नहीं प्रॉपर से नहीं हो पा रहा। तो मैं ये चाहूंगा आप लोग अगर गाइडेंस करेंगे, आप लोग बीच में रहेंगे, इन्वेस्टर्स को आप संभालेंगे, थोड़ा सा आप स्टाफ के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे, मैं भी आपके लूप में रहूंगा, तो प्रॉपर प्लान करके हम इन्वेस्टर को वो सही कर सकते हैं। अदरवाइज वो इन्वेस्टर जो है वो प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे कि वो आज कभी किसी स्टोर में, कल किसी और स्टोर में, और आज यहाँ मर्ज नहीं करना, आज मेरे स्टोर में करो। तो ये प्रॉब्लम जो है ज्यादा हो रही है। तो इसके हम 2 रास्ते निकाल सकते हैं। एक तो ये, जब आप हमारे बीच साथ रहेंगे, टीम के साथ रहेंगे, जिम्मेदारी से आप स्टोर संभलवाएंगे, तो 2 चीजें होंगी। एक तो ये कि हबड़-दबड़ नहीं रहेगी कि कभी किसी स्टोर में हम मर्ज हो रहे हैं, कभी किसी में हो रहे हैं, कभी किसी में हो रहे हैं, वो चीज भी रुक जाएगी। दूसरा, वो लोग परेशान होना बंद हो जाएंगे, 20-20 जगह फोन नहीं करेंगे, स्टाफ को काम करने देंगे। और तीसरी चीज ये होगी कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो बिल्कुल कंप्रोमाइज करने की पोजीशन में नहीं है। तो मेरी अपनी एडवाइस ये है, और मैं आप लोगों की भी चाहूंगा कि ऐसे लोग जिनका पैसा भी पूरा हो गया, ज्यादा पैसा भी नहीं है, तो उनको बातचीत करके उनका
बिल कर दिया जाए प्रोडक्ट का। अगर मान लीजिए उनका 6 लाख 7 लाख निकल रहा है और स्टोर भी उनके हाथ में है और 18 लाख जा चुका है और वो कंप्रोमाइज करने की भी कंडीशन में नहीं है, तो ऐसे लोगों को फिर उनका बिल कर दिया जाए कि आपने 25 कंपनी में दिया था, आपके पास 17-18 वापस गया है, 6 से 7 लाख रुपए का प्रोडक्ट हम आपको बिल कर देते हैं। अगर कम सामान पड़ रहा है तो हम पे द प्योर का प्रोडक्ट देके उसको पूरा कर देंगे। लेकिन ऐसे लोग के हो जाने से थोड़ा सा ये हो जाएगा कि जो प्रॉब्लम है थोड़ी कम हो जाएंगी। देखो जिनके स्टोर नहीं खुले या बड़ी अमाउंट जितनी है उनकी प्रॉब्लम जेन्युइन है, वो समझ में आ रही है और वो लोग समझते भी हैं, हर जगह वो एडजस्ट करने के लिए भी रेडी है। लेकिन जिनके पेमेंट्स में कुछ नहीं है, सबसे ज्यादा वही लोग परेशान कर रहे हैं, ना वो प्रॉपर एडजस्ट कर रहे हैं, ना मैनेज कर रहे हैं। और उनकी गिनती भी यह है कि 25 लाख का स्टोर था, 20 उनको चले गए, 5 लाख रुपए उनके बाकी हैं। लेकिन जब वो स्टोर की मर्जिंग करते हैं तो करते हैं 25-25 के उठा के 4 उन्होंने एक जगह कर दिए, जबकि रियल में उनके 5-5 लाख ही बाकी हैं। टोटल 20 लाख हैं, लेकिन उनके हिसाब से 1 करोड़ रुपए है। और 1 करोड़ का भी स्टोर खोलो, 1 करोड़ की प्लानिंग करो, जबकि उनका मूल 20 लाख रुपए है। तो मैं ये चाहूंगा कि आप लोग, चूंकि आपके थ्रू ही वो लीडर्स के थ्रू ही लोग आए हैं इन्वेस्टर, तो अगर आप सब लोगों की एक लिस्ट बन जाए कि हाँ कौन कौन से स्टोर आपके अंडर में है और हम स्टेट वाइज प्लान उसको करें, तो फिर हम उसी हिसाब से सेलेक्ट कर लें कि कौन बंदे कंप्रोमाइज कर रहे हैं, वो मर्ज करने के लिए रेडी हैं और हम क्या प्लान कर रहे हैं, और जो बंदे नहीं करेंगे उनका सेटअप करके, उनका बिल करके उनको फिर उसी हिसाब से लिया जाए, तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। इसलिए मैं स्टेट वाइज 2-2 बंदे कम से कम जरूर चाहूंगा, 2-2 लीडर, और काम करने में आसानी हो जाएगी उससे, ये भी हो जाएगा और सेटअप का हम बिल भी कर पाएंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं मेरे हिसाब से कम सेटअप में ये अगर 600-650 स्टोर हैं तो कम से कम 100 से 150 ऐसे लोग जिनका ये इशू है, कम से कम ऐसे लोग हैं। तो मेरा मानना ये है कि उनका बिल करके हम उनको अपनी लायबिलिटी से भी फ्री हो सकते हैं, और दूसरा ये कि उनका वो भी नहीं रहेगा कि हम यहाँ मर्ज नहीं हो रहे, यहाँ नहीं कर रहे, वहाँ नहीं कर रहे। बाकी आप लोगों को जो सजेशन है फिर आप वो लोग बताइएगा, और स्टेट वाइज एक टीम बनानी है हमें, जिसमें लीडर्स जो है अपने अपने वो स्टोर दे देंगे, तो उसी हिसाब से हम प्लान कर लेंगे ताकि चीजें जो है स्मूथ हो जाए और रियल में ग्राउंड में वर्किंग लोगों को दिखने लगेगी। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा, बाकी आप सजेशन देंगे तो फिर उसी हिसाब से प्लान करेंगे। जी सर बताइए। त्यागी जी की बात पे अगर किसी को सजेशन करना है तो आप प्लीज हैंड रेज कर दीजिए। शरद भाई जी, प्लीज शरद भाई। शरद भाई प्लीज। हेलो सर। जी जय स्टूडेंट। जी सर। जय स्टूडेंट सर। सर जी अभी त्यागी जी सर ने जो बोला है 100% जो स्टाफ हमारा काम कर रहा है, स्टाफ बहुत ही कम है और स्टाफ वालों पे भी दबाव है, क्योंकि वहाँ के मालिक ये कंपनी के आदमी हैं बोलकर उनको मार भी सकते हैं, मारपीट कर सकते हैं। तो अभी जैसे त्यागी सर ने कहा है कि हर स्टेट वाइज 2 आदमी नहीं, टीम वाइज कम से कम हर स्टेट में कम से कम एक 20-25 लोगों की टीम होना चाहिए। मैं तो यही कहूंगा कि मान लीजिए मेरी टीम है, पेडनेकर की टीम है, पेडनेकर सर ने उनको संभाला है, सागर सावरकर ने संभाला है, अनिल जादव सर ने संभाला है, मैंने संभाला है, सुनील मनगोली सर ने संभाला है, सब लोगों ने अपनी अपनी टीम को संभाला है। अगर आपकी तरफ से अगर सही वक्त मिल जाए, देखिए मर्जिंग आप ये भी बहुत अच्छा किया है कि उन्होंने 50% यानी कि जिनका 20 महीना हो गया, 25 महीना हो गया या 30 महीना हो गया, उदाहरणार्थ हमारे यहाँ पर डॉक्टर शिर्के सर, इनको 30 महीना पैसा जा चुका है, मतलब जितना आया था उससे ज्यादा जा चुका। हाँ, ही इज रेडी। ये बोलते हैं मुझे बचा हुआ पैसा, अगर मेरा 6 महीना बचा हुआ है, अब उनका कहना क्या, मुझे 6 महीने जो मेरे बचे हैं या 5 महीने जो बचे हैं उतना पैसा मुझे दे दो और आपका सामान लेके चले जाइए। अभी वो रोक नहीं रहे हैं। अभी इस पे क्या है देखिए सर, उसी गांव के लीडर लोग उन्हीं का सुनेंगे, लेकिन अभी हालत ऐसी है कि पैसे जब तक नहीं आ रहे हैं या फिर हमको तो कुछ, अभी जैसे हमारे महाराष्ट्र में भी हमको भी तकलीफ अभी होना चालू हो गई है, लेकिन सभी लोग सुन सकते हैं अगर कुछ किस्तें उनकी तरफ जाएंगी। अब इसमें मसला सेटलमेंट जो बोल रहे हैं त्यागी जी, तो सेटलमेंट कैसा लिया जाएगा सर? क्या उनको चेक प्रोवाइड किया जाएगा या फिर वन टाइम पैसा दिया जाएगा? इतना हाँ पीडीसी भी दे सकते हैं। क्या अभी मेरे फंड आएंगे तो पैसा दिया जा सकता है। सर ये अमाउंट के ऊपर डिसाइड करेगा, उनके अमाउंट के ऊपर मतलब ये एक ना है, सिनेरियो वाइज ये इसके ऊपर डिसाइड करेगा। नहीं सर, आपने कुछ क्राइटेरिया बनाया होगा ना कि कम से कम मान लीजिए आपने क्राइटेरिया बनाया होगा
कि 20 महीने के आगे या 25 महीने के आगे से क्राइटेरिया कुछ बनाया क्या सर? वो आपने? मैंने कहा ना, किसी स्टोर में, किसी स्टोर्स में ये पर्सन टू पर्सन। देखिए शरद भाई, एग्रीडिया से सारा पैसा एकदम नहीं आएगा, तो ये ट्रेंचेस में आएगा कुछ मंथली। जगह मैं तो में आएगा। ये जो आपने कहा ना सर, ये बहुत अच्छी आपकी राय है कि जो लोग जिनका थोड़ा कुछ बचा हुआ है, जिसको 2.5 साल या 3 साल के करीब हो चुके हैं या 5-6 महीने बचे हैं, इनका वन टाइम सेटलमेंट के यहाँ पर आप उनको पीडीसी चेक दीजिए, या फिर अगर कैश दे सकते तो कैश दीजिए, लेकिन इतना कैश आपके पास वन टाइम आएगा नहीं। 1 महीने का पीडीसी चेक दे दीजिए, खत्म हो जाएगा सर। दे आर एग्री, वो एग्री हो सकते हैं, लेकिन सेटलमेंट करना बहुत जरूरी है, उसके लिए हम लोग तैयार बैठे हैं सर। ये 15 दिन, 1 जनवरी से लेके 15 जनवरी सारा सेटलमेंट भी करना है, 15 जनवरी तक ये कंप्लीट कर लेंगे। नहीं, ये आपसे वादा ये जो मैं बोलता हूँ ना, ये एक टारगेट होता है। मेरी बात का मतलब ये नहीं होता है कि 15 जनवरी जो पत्थर पे लिख के हमने लगा दिया सामने, ये एक फोकस होता है, एक टारगेट होता है कि यार इतना टाइम में हो जाना चाहिए। तो फिर शरद जी क्या है, मैं बताऊं आपको, कुछ जगहों पे जरूरत होगी कि जो ऑलरेडी स्टोर को कंटिन्यू करना चाहते हैं, रनिंग करना चाहते हैं, चलाना चाह रहे हैं वो, तो ऐसे लोगों को अगर पैसा कुछ कम पड़ेगा तो उनको हम प्रोडक्ट देंगे, क्योंकि उनको स्टोर कंटिन्यू करना है, वो खुद चलाना चाह रहे हैं। तो ऐसे लोगों को ऐसे लोग हैं जो फोफो मॉडल पे भी ऐसे होंगे, हाँ बिल्कुल करेंगे, वो हमारा वॉलेट कूपन एडजस्ट करें, कोई तो नहीं है, उसको हम स्टार्ट कर देंगे, फोफो टाइप में चले जाएंगे। और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको स्टोर नहीं करना है, वो क्लोज करना है, तो कई जगह हम सेटअप उठा के उनको सेटल भी कर रहे होंगे पैसे से, वो हम हमारे करेंगे। पास त्यागी जी 3 तरह के सिनेरियो बनेंगे, 3 तरह के सिनेरियो बनेंगे। एक जिनका बहुत कम पैसा रह गया है उनका सेटलमेंट करना, दूसरा सिनेरियो बनेगा ऐसे लोग जो स्टोर खुद चलाना चाहते हैं, और एक वो जो बाकी बचे लोग जिनको लेकर कंपनी मर्जर करके बड़े स्टोर खोलेगी या उनको कंटिन्यू करेगी एज इट इज। नहीं सर, लेकिन एक तय कीजिए त्यागी जी, लेकिन एक तय कीजिए, उनको चेक देना है या फिर अमाउंट कैश देनी है, या फिर जो भी करना है एक तय कर लीजिए, यानी कि हमारी सबकी जबान एक रहेंगी। तो ऐसा नहीं होगा। ये शरद भाई केस टू केस डिसीजन हो सकता है। अच्छा, कितना अमाउंट है, कैसा अमाउंट है, उस हिसाब से तो अगर कम पैसा किसी का 3-4 लाख रुपए निकला तो मान लीजिए हाँ कुछ जगह प्रोडक्ट भी देंगे, कुछ जगह, क्योंकि इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है प्रॉपर्टीज के रेंट निकल जाए, जो भी पैसा हम पर होगा वो इतना नहीं होगा कि एकदम से उठ के बढ़ जाए मार्केट में, लेकिन इतना होगा कि हम रेंट्स क्लियर करके और बच्चों को सैलरी वैलरी देके और सेट कर देंगे उसको। इन्वेस्टर फिर भी समझते हैं, इन्वेस्टर फिर भी अंडरस्टैंड करते हैं। राइट? हेलो त्यागी जी, आप सुन पा रहे हैं? जी मैं सुन पा रहा हूँ। तो मुझे लगता है शरद भाई नहीं है, हम सागर सुमन्ना जी को अनम्यूट करते हैं। एक टीम से 1-2 लोग ही बात कर पाएंगे सर, थोड़ा सा समय की बहुत वैल्यू है, हम चीजों को कर रहे हैं और डेटा पे मुझे बहुत काम करना, मुझे लगता है कि जो टाइम है वो बहुत कम है, 48 ही घंटे हमारे पास हैं और उसमें हमें सारा काम करना है। सर गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग सागर भाई। हाँ सर, पहले तो ये जो पेमेंट आने का जो 20 तारीख से 21 तारीख तक जो आपने टाइम दिया था सर, सभी लोग वही वेट कर रहे हैं। हाँ क्योंकि अभी आपने बोला कि 1 से 15 तारीख तक हम लोग कोई नहीं सर, इसको 5 तारीख तक लेके चलेंगे, 5 तारीख तक बहुत सी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। पेमेंट थोड़ा सा डिले हुआ है सर, वो ये जो क्रिसमस के बाद छुट्टियां होती हैं उसकी वजह से बहुत चैलेंजेस आ रहे हैं, लेकिन आ रही है पेमेंट, कोई इशू नहीं है। हाँ हमने भी वही बात किया था सर, हमने भी वही बात किया था। ऐसा नहीं कि 31 वही है फिर वो पत्थर की लकीर की तरह मान लें, लेकिन चीजें खराब हो जाए, जब पैसे आ ही गए तो फिर दिक्कत नहीं है। सर तो अभी ये चीज मुझे भी बहुत क्लियर। बराबर सर, अभी बात ये है सर, अभी सर ने बताया कि 25 लाख जो जिनका फ्रेंचाइजी है। हाँ सर, यही बात है सागर भाई, आज की जूम का मकसद जो है क्या हो रहा है क्या होना है पे नहीं है, इम्पोर्टेंट है कि अब जो हो रहा है, जो समाधान आ चुके हैं, फंड्स आ रहे हैं, चीजों को मार्केट को डेवलप करना है, उसको लेके क्या स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, इसलिए लिमिटेड लोगों के साथ जूम है। सही है सर। सर से जब त्यागी सर से कल मेरा बातचीत हुआ था, हाँ। तो सर ने 1-2 पॉइंट रखे थे, तो थोड़ा मेरा भी कंफ्यूजन था, उसके बारे में पूछना चाह रहा था सर। हाँ, कि जो मीटिंग रखेंगे तभी पूछ सकते हैं करके। तो पहला पॉइंट तो ये कि अभी जो अग्रीमेंट हो रहा है अक्रेडिया कंपनी से हो रहा है सर। हाँ, तो अक्रेडिया कंपनी से हो रहा है, तो सर बोले कि अक्रेडिया जो वजूद में आएगी ना सागर भाई, ना सर, वो जनवरी के लास्ट में आएगी, मतलब वो टेक ओवर लेंगे जनवरी के। जी
जितने जितने स्टोर ये मर्ज होंगे एग्रीमेंट फिर उसके तभी बनेंगे नए एग्रीमेंट। ठीक है, हाँ, दोबारा एग्रीमेंट होंगे सारे। ठीक है सर, वही अच्छा बात, मेरी सर वही बात मैं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी सर बोले कि 25 लाख जिनका कैपिटल है, कैपिटल में से अगर 18 लाख गया है तो 7 लाख रुपए उनका बचता है। सही है सर। तो यानी कि उनके साथ जो अग्रीमेंट हुआ था 35 लाख का, अभी सर ने बताया था कि 35 लाख किसी डॉक्टर का 30 लाख गया है, 5 लाख रुपए बचता है करके। अच्छा, उनका सॉरी डॉक्टर साहब का, मंगलवाड़ा वाले। हाँ मंगलवाड़े का, तो 5 लाख बचता, वो 5 लाख सेटलमेंट किए तो भी चलता है करके उन्होंने बता रहे थे कि तो क्या आप 35 लाख पकड़ेंगे या 25 लाख पकड़ेंगे, पहली पॉइंट ये है सर। और दूसरी बात ये है कि अगर पिछले 6 महीने से जो बिल्डिंग रेंट नहीं गया, वो लोग माल उठाने देंगे क्या उनको, फ्रेंचाइजी ओनर को? नहीं, बिल्डिंग रेंट तो देना पड़ेगा। हाँ सर, वही तो बात मैं कर रहा था। बिल्डिंग रेंट का मैं बता दूं, जहाँ से भी हमने सर बिल्डिंग रेंट पे सामान उठाने की बात होती है, वहाँ सेटलमेंट किए जाते हैं। हाँ, अब ऐसा भी नहीं कि 6 महीने का एकदम का किराया 4 लाख रुपए है और हमारी टीम नेगोशिएट करती है। नहीं, उनका नेगोशिएट करती है, बातचीत करती है, 1 दिन 2 दिन बातचीत करती है। 4 लाख है तो वो 2 लाख रुपए में सेटल हो जाता है, क्योंकि उन्हें भी पता है पिछले 5 महीने से उन्होंने ताला लगाया हुआ है खुद ही अपनी प्रॉपर्टी पे, हमारा भी नुकसान हुआ है उसमें। तो बातचीत करके कन्विंस करके 50% पे 40% पे जैसे भी जहाँ बात बनती है वो हम उसे कन्विंस करके और देन उनको सेटल कर लेते हैं, सामान उठा लेते हैं। अब ये प्रिंसिपल वाली अमाउंट और इसका जो है ये जी सर वही कि अभी क्या है सर, वक्त बहुत कम है हमारे पास, क्योंकि 31 तारीख आज एक जूम मीटिंग चल रहा है फ्रेंचाइजी ओनर का, जो पहली बार 20 तारीख को जो हुआ था, वही लोग आज कर्नाटक में फिर जूम मीटिंग करे, जो चेतन और किरण का लीडरशिप में। सर ये लीडरशिप अगर कंपनी के लिए सपोर्टिव है तो मैं ऐसी हर जूम के लिए सल्यूट करूंगा। नहीं अगर कंपनी को गिराने की कोशिश करेंगे तो डिस्टर्बेंस है। नहीं, वो क्या कर रहे हैं उनकी पता सर, क्योंकि 8 बजे से उनका जूम मीटिंग चालू है। वो 31 तारीख के बाद क्या स्ट्रेटेजी उनका रहेगा उसके लिए वो बातचीत कर रहे हैं, और स्ट्रेटेजी को देखेंगे सर, कोई बात। हाँ, उनका तो हमारा कहना इतना है कि सर 1-2 शॉप ही तो 30 तारीख के अंदर ओपनिंग करना था, तो वो अब तक हो नहीं पाया है। कल एक दिन टाइम है सर हमारे पास। त्यागी जी जवाब दीजिए। कल और परसों सर 31 तारीख तक आपको कम से कम 4 स्टोर ओपन मिल जाएंगे। अभी आज बीजापुर भी ओपन हो रहा है, मेरी बात होगी, कल सुबह ही ओपन हो जाएगा बीजापुर भी। बीदर हो जाएगा, बादामी हो जाएगा, हॉस्पिटल हो जाएगा। 4 स्टोर ओपन हो रहे हैं 2 दिन के अंदर। ये इतना कर दीजिए सर, अब एक महीना फिर हम लोग अभी देखिए बताइए सर। अरे सर नेक्स्ट 15 दिन आप देंगे तो ऑल ओवर इंडिया कितना कर देंगे त्यागी जी हम 5 तारीख तक? जाएंगे कर्नाटका में ऑल ओवर इंडिया कितना कर देंगे 5? ऑल ओवर इंडिया अगर इनको मैं मिलाऊं तो ये 50 के करीब में हो जाएंगे। 50 प्लस कर देंगे। हाँ, और जनवरी में हम फिनिश कर लेंगे इसको पूरा, जो हमारी प्लानिंग है। या उसमें खाली वेदा प्योर का ही प्लॉट रहेगा क्या सर? जो जनरल प्लॉट भी रहेंगे, जो वेंडर का पेमेंट देके उसका भी आने वाला है? सब सर अभी जो ओपनिंग हो रही है, अभी जो स्टोर ओपन हो रहा है, ग्रोसरी एफएमसीजी का जो प्रोडक्ट है उससे ओपन कर दिया। उसके बाद जो भी वेदा प्योर का इधर उधर प्रोडक्ट रखा है वो पहुंचा देंगे। उसके बाद फिर बाकी आइटम आएंगे, अभी स्कूटी भी या गारमेंट्स भी, वो सब आ जाएंगे इसमें पीछे से। अच्छा, हेल्थ केयर की फैक्ट्री 5 तारीख के बाद से वर्किंग हो रही है, स्टार्ट करें 5 जनवरी से। हाँ, तो हेल्थ केयर फ्रेंचाइजी के कुछ लोगों को फोन कॉल भी आया था सर सिटी मैडम से, तो ऑडिट के लिए। कुछ लोगों ने शॉप छोड़ दिया था, कुछ लोगों ने घर में रखा है, कुछ लोगों का शॉप ही चालू है। तो ऑडिट करने के बाद सबको पता लगेगा, फिर काम पे जुट जाएंगे। तो क्योंकि आयुर्क्योर वाले तो तैयार है काम करने के लिए, क्योंकि अगर एक बार वो मार्केट में आ गए, आईडी ऑर्डर का पेमेंट चालू हो गया ना, तो ऑटोमेटिक बिजनेस भी आना चालू हो जाएगा सर। बिजनेस का कोई दिक्कत नहीं है, खाली सर्विस की दिक्कत है। जो सर्विस और कम्युनिकेशन, अगर सही कम्युनिकेशन और सही सर्विस मिलता है ना सर, तो बिजनेस फिर से चालू हो जाएगा। उसका दो दिखाई दे रहा है 31 की मेरे लाइव के बाद, मुझे लगता है बिजनेस पहले से 10 गुना जाने वाला है 2023। सर वैसा हो, हम लोग भी दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और जितना भी कोशिश आपने किया है उसके लिए हम लोग तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और हमारे सुपरमार्केट वाले भी बहुत सहाय, बहुत कष्ट झेला है, और लीडर लोगों को तो उन्होंने चक्की में पीसा है, सभी लोगों, ऊपर वाले भी नीचे वाले भी।
हम लोग तो बीच में अटके बैठे हैं 7 महीने से। 15 जनवरी तक सागर जी 15 जनवरी तक पूरे कर्नाटक में लगभग 15 ही स्टोर ओपन हो जाएंगे, और 15 स्टोर भी अगर ओपन कर्नाटक में होंगे ना तो आपकी वो जो बंद चीज है कि बिल्कुल एकदम नेगेटिव माहौल है, पूरे स्टोर बंद है, वो चेंज हो जाएगी। एक्चुअली क्या है, देखिए मैं आपको बताऊं, एक बहुत बड़ी कैटेगरी है जो वो चाहती है कि स्टोर ओपन हो और कंपनी सरवाइव करे और चले, लेकिन एक छोटा गुट वो है जो सभी जगह है जो ये चाहता है कि कंपनी ना चले। उनका बस एक ही चीज है कि 31 तारीख रख दी तो 31, 5 रख दी तो 5, वो बस इनकी और कुछ काम की बात उन्हें नहीं करनी, स्टोर खोलने चलाने की बात नहीं करनी, सिर्फ वो डेट के तख्ती हाथ में लिए घूमते हैं कि डेट किसी तरीके से कंपनी का ये काम ना हो, हम बस इस तख्ती को गाड़ दें कि ये डेट निकल गई, उनका बस वही टारगेट है। और ये 80 केवल 20% लोग होंगे, ऐसे 15 से 20% लोग होंगे, 80% जो लोग हैं वो अभी भी चाहते हैं कि स्टोर खुले और कंपनी रन करे अच्छे से। चलो सागर सावर्डेकर जी को इनवाइट करूंगा, सागर सुबर्णा जी से बात हुई है, अभी कर्नाटक में दोबारा आएंगे सर। हाँ जी प्लीज बोलिए। अभी सर ने बताया कि कर्नाटक में अभी काम शुरुआत होना है 31 तारीख तक, जो बोला है ना सर, कम से कम 2 शॉपी या 4 शॉपी उनके कहने से। अरे सर 2 नहीं 4 स्टोर मिल रहे हैं आपको 31 तक। सर 2 दिन बाकी है सर, चालू करवा दीजिए। अरे 2 दिन बहुत होते हैं सर सागर जी 2 दिन बहुत होते हैं उतना कर दीजिए सर, हम लोग बाकी संभाल लेंगे सर। 2 दिन में 48 घंटे होते हैं सर। वही बराबर सर। हम लोग, आप लोग जानते हैं हम लोग खाली बैठने वाले लोग नहीं है बराबर। अगर हम आपके सामने बात नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब काम में ज्यादा बिजी है। बराबर सर, हम लोग एक ही दिन में 2 शॉपी खोल चुके हैं, पहले भी इलकल में तो एक दिन में खोला था। तो जूम लंबी हो जाएगी, मैं सागर सावर्डेकर जी को इनवाइट करता हूँ प्लीज। ठीक है। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते सागर भाई जी नमस्ते। सर जी, अभी जो आपने बताया बिजनेस के बारे में वो बहुत अच्छा है, करेंगे। मेरा तो कोई सजेशन है, अभी हो गया काम तो अच्छा है। मेरा सजेशन है कि जो लीडर लोग है सियाज के, वो उनका पेमेंट आप थोड़ा एक रिस्टार्ट होने तक रुकवा दीजिए। जो हमारा बोर्ड रेंट हो, लॉजिस्टिक हो, कुछ भी हो, हमारा कोई वेदा पॉइंट का हो, वो सब रुकवा दीजिए। और आपने जो 18,000 वेदा पॉइंट है उसमें लीडर का, मैं आपको सजेशन दूं, लीडर का हमारा भी खुद का है वेदा पॉइंट, तो लीडर का मत दीजिए, क्योंकि हमने पैसा भी कमाया। लेकिन सागर भाई वेदा पॉइंट को 1 जनवरी से 15 जनवरी के बीच का टाइम दीजिए। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो सर, कंपनी के लिए बोल रहा हूँ मैं। जो लीडर का वेदा पॉइंट आप स्क्रूटनी करके लीडर को 1 रुपए भी मत दीजिए, बोल रहा हूँ मैं। वो हमें कैसे पता चलेगा लीडर का वेदा पॉइंट का? हमारे लिए सब लीडर है। नहीं, अभी जो सियाज के ऊपर है उसका सर, 12,000 एलपी है वो। हाँ, 12,000 जो अब वो एलपी है ना, अगर मैं सजेशन दे रहा हूँ, क्यों मालूम है सर, 18,000 वेदा पॉइंट है, उनका आप सेटलमेंट करने वाले हैं, वो बहुत लोग परेशान कर रहे हैं, तो उसके 7,000 अगर 6,000 भी वेदा पॉइंट निकलते हैं तो लीडर ने इतना हेल्प करना ही चाहिए ना कंपनी के लिए। बिल्कुल परफेक्ट बात है आपकी। वो करना है। और बोर्ड रेंट भी हम लीडरों का है, हमने हम प्रायोरिटी पे सियाज अचीवर वालों को हम पीछे कर लेते हैं, प्रायोरिटी पे उनको लेते हैं जिनके 12,000 एलपी से कम है और वेदा पॉइंट है, राइट? मैं बोल रहा हूँ अगर कंपनी रिस्टार्ट होने में कोई प्रॉब्लम नहीं सर, अगर 100 करोड़ भी आता है तो कंपनी रिस्टार्ट होता है। मैं आपको 6 महीने से यही बोल रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम, लोग भी काम करने के लिए तैयार है। पहला एक ही ऑप्शन है, एक पे आउट 10% भी जाता है तो 2 महीना निकलता है हमारा और कंपनी रिस्टार्ट हो सकता है। ये सजेशन है, इसको देखते हैं। अभी दत्तात्रेय हेजरी जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। और सर एक बात है मेरा। हेलो सर, अभी आपने एक ग्रुप करना चाहा था, एक आप बोले थे मुझे पिछले जूम में कि एक लीडरों का, आपको जो लीडर का 100 लीडर का ग्रुप करो सर। सर वो ग्रुप नहीं चाहिए, वो ग्रुप मैं कह रहा था, लेकिन ग्रुप से हमेशा क्या प्रॉब्लम होती है कि चीजें डिस्टर्ब होती हैं, तो वो मैं ब्रॉडकास्ट बनाऊंगा। और देखिए, मैं कोई भी बात कहता हूँ उसके पीछे कोई कारण होता है और समय का वेट करना होता है। अब रावत जी का जो मैटर हुआ उसकी वजह से वो मुझे होल्ड करना पड़ गया, तो पहले उसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। दत्तात्रेय जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी? हाँ जी दत्तात्रेय जी म्यूट कर लीजिए। वॉइस नहीं आ रही है, अनम्यूट कीजिए आप अपने आप। हेजरी जी आपकी वॉइस नहीं आ रही, अनम्यूट कीजिए आप अपने आप।
केजरी जी आपका वॉइस नहीं आ रहा। सर जी नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। जय स्टूडेंट इंडिया। जय स्टूडेंट सर। जय स्टूडेंट सर। जी सर अभी जो आपने सारे इन्फॉर्मेशन बोल दिया सर, बहुत खुश हूँ उस इन्फॉर्मेशन से। सर अभी जो सेटलमेंट के बाद जो आप बोल रहे हैं ऑलरेडी उसके बारे में समझा रहे लोगों को सर, वेदा पॉइंट और जो लास्ट में जो आईडी जो डाला है वो लोग, जो नया लोग जो सुपरवाइजर डाला है सर 1 CR और 50 लाख का, उसका साथ कुछ अग्रीमेंट भी नहीं हुआ सर, बिल्डिंग भी नहीं हुआ है, उनका बारे में आप कैसा क्या प्लान किया सर? देखिए लास्ट के जो स्टोर वाले हैं उनको तो एज यूजुअल कि उनको प्रायोरिटी पे तो स्टोर खोला जाएगा या उनका पैसा सेटल करके उनको कुछ ना कुछ या तो पेमेंट दिया जाएगा, या त्यागी जी आप बताइए उस पर क्या कर सकती, क्या स्ट्रेटेजी है आपकी? मुकेश त्यागी। मैं सुन नहीं पाया, मेरे को नेटवर्क की प्रॉब्लम है, सुन नहीं पाया सर, एक बार रिपीट कर दीजिए। और कहते हैं कि आपके लेवल पे आंसर है कि 25 लाख वाले ऐसे लोग जिन्होंने फरवरी के बाद या जनवरी के बाद पैसा डाला, उनको एक भी रुपए का पे आउट नहीं गया, एक भी लाख रुपया नहीं गया, ऐसे लोगों को लेकर क्या स्ट्रेटेजी है हमारी पूरे देश में? उन लोगों का जिनका स्टोर ओपन नहीं हुआ है, सबसे पहले मैं ये चाहता हूँ कि सबसे पहले प्रायोरिटी पे रख के उन्हीं का स्टोर ओपन किया जाए। जो मर्जिंग वाला काम है उनको सबसे पहले प्रायोरिटी उन्हीं को दी जाए, ताकि उनसे सबसे पहले बात की जाए। से आने वाले फंड को प्रायोरिटी पे सबसे पहले जिन लोगों के स्टोर ओपन नहीं हुए हैं तो सबसे पहले प्रायोरिटी उन्हीं को दी जाए। ठीक है सर। और एक बात है सर, जो अभी आगे नहीं करना चाहता है उसको कैंसिल करना चाहता है, उसको पेमेंट कैंसिल करेगा, उससे बात की जाएगी, समझाया जाएगा। अगर वो कैंसिल करना चाहता है तो उसको सेटल कर दिया जाएगा, उसको बता दिया जाएगा कितने दिनों में आपको इतना पैसा दिया जा रहा है। देखिए एकदम से तो 25 लाख दे देंगे, ऐसे खत्म हो जाएगा पैसा, तो हजारों लोग खड़े रह जाएंगे, तो उसको क्या शेड्यूल बना देंगे, पैसे वापस दे देंगे सर। सर मेरा कहना ये है सर, अभी जो हमारे साथ जैसे जो मीटिंग हो रहा है ना सर, वैसा एक मीटिंग इन्वेस्टर के साथ और बिल्डिंग ओनर के साथ। देखिए ऐसी मीटिंग तब होती है जब मार्केट में थोड़ा पॉजिटिव, देखिए कंपनी चलानी है या बंद करनी है, पहले हमें ये डिसीजन लेना होगा। तो मुझे 100% है कि आप लोग यही कहेंगे कंपनी चलानी है, क्योंकि बंद करके किसी को पैसा नहीं आने वाला सर। हाँ सर, बंद करके मुसीबत ही आने वाली है, ध्यान रखिए, चाहे मुझे आए या आपको आए। नहीं बंद तो नहीं करना है सर, बंद तो नहीं करना है। चलानी है तो ऐसी बातें जो नेगेटिव होती है वो पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने के बाद कही जाती है। क्योंकि सर बहुत सारे, क्योंकि मैं इतना कहना चाहता हूँ सर, अभी इतना मुसीबत हालत में बहुत सारे सुपरवाइजर ओनर और बिल्डिंग ओनर और आईडी ओनर सब लोगों को हमने समझा दिया है, हमने समझा के ये लेवल तक हमने उनको ला के रखा है सर। अभी जो नया साल तक हमने उनको ला के रखा है। सबका यही एक इच्छा है सर, जितना जल्दी हो सकता है उतना तो आप करने के लिए सारे स्ट्रेटेजी रेडी रखा है। ये जो स्ट्रेटेजी है ना सर, सीनियर लोगों के साथ बातचीत करके और बिल्डिंग ओनर के साथ बातचीत करके और सुपरवाइजर ओनर के साथ बातचीत करके एक नया स्ट्रेटेजी आपने बना दिया तो बहुत बढ़िया हो जाएगा सर। मेरा कहना इतना है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये आपको आसान हो जाएगा, जो भी जो हम काम करने जा रहे हैं सर, ये काम हमको आसान हो जाएगा। त्यागी जी देखिएगा इस सजेशन को। जी जी बिल्कुल। मंगेश मिस्त्री जी, अनिल पाटिल जी नहीं, मंगेश मिस्त्री जी। हाँ सर, जय स्टूडेंट सर जी। जी जी सर जी, हमारा जो एक रायगढ़ में केस है वो निखिल शेठ करके, उनका 25 लाख का स्टोर हमने के लिए इन्वेस्टमेंट किया था। जी जी। तो उनका अभी तक चालू नहीं, उसके बारे में आप स्ट्रेटेजी बताइए प्लीज। त्यागी जी आपकी नॉलेज में है? निखिल शेठ करके उनका क्या होता है? जो स्टोर चालू नहीं हुए हैं, मैंने अभी बोला था, जो स्टोर रन नहीं हुए हैं, अभी ओपन ही नहीं हुए हैं, ऐसे स्टोर को प्रायोरिटी देंगे। अभी मर्जी का जो प्लान करेंगे। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि जो स्टोर ओपन नहीं वो क्या बोल रहे हैं सर, क्या हमें महाड़ में स्टोर चाहिए? तरीके से तैयार हैं एडजस्ट करने के लिए। क्या बोल रहे हैं? महाड़ में स्टोर चाहिए? तो बोलते कि मुझे पैसा रिटर्न नहीं चाहिए, मुझे स्टोर चाहिए सामने। हाँ ओके। तो उधर चालू होना चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं। महाड़ वाले केस को स्टडी करा लेंगे। अगर वहाँ पे सिचुएशन इस तरह की है और स्टोर मर्जिंग करके वहाँ पे प्लान बन सकता है तो बिल्कुल। मर्जिंग का प्रोग्राम अगर करके ना महाड़ में। सर आपकी आवाज नहीं, ब्रेक हो रही है। बात करेंगे इस बात
हेलो सर, हेलो। जी जी बोलिए सर। हाँ, महाड़ में जो स्टोर है लेकिन से 25 लाख का, तो उधर रायगढ़ में जैसे कि आवाज नहीं आ रही महेंद्र जी। आवाज तो रेंज तो है मेरा पुअर। क्या बात हो रही है? बेसिकली सर जो स्टेट के लिए जो हेलो सर, आवाज आ रही टीम है? बनाएंगे ना, जो लोग हाँ, जी जी। जो भी लोग होंगे, जो आपके अंडर में जो स्टोर है उसके लिए जब बातचीत करेंगे ना, तो ये उसका प्लानिंग का पार्ट होगा। तो ये डिस्कशन वहां पे कर लेंगे शरद सर ने कि जो कौन बात से रखी है स्टोर ना, को कहाँ कर रहे हैं, तो देन उसमें आप बिल्कुल ना उस पर एक शरद सर ने जो बात रखी है कि कुछ लोग टीम के बारे में जो बोले ना, 10-12 लोग एक साथ होकर इस बारे में काम करें तो आसान हो जाएगा सर। बिल्कुल 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 उस पर ठीक है। वर्किंग और करेंगे। दूसरा एक ऐसा रहे पर हमारे साथ हुआ कि राजापुर में हमारे स्टोर का सेल अच्छा था सर, आपको मालूम है सर? राजापुर, हेलो। राजापुर, हाँ, राजापुर में सेल अच्छा था, लेकिन क्या होगा उधर रेंट एग्रीमेंट का जो उधर प्रॉपर्टी ओनर ने क्या किया कि वो खाली कर दो, तो वो सब खाली कर दिया। उधर एरिया में जो हमारे मुंडेश कदम है, उधर का जो सब कुछ का जो प्रोडक्ट था, ग्रोसरी का आइटम या कुछ नॉन फूड करके, वो जाकाली को स्टोर हमारा अभी चालू उधर तक रखा हुआ है। लेकिन उधर के लोग अभी बोल रहे हैं, कुछ आईडी होल्डर्स तकरीबन 500 से ज्यादा उधर आईडी है, वो बोले कि सर स्टोर चालू कर दो, स्टोर चालू कर दो उधर। तो ऐसे भी केस है। जी जी, कुछ ऐसे लोग हैं कि तुम्हारे पैसे आगे वापस नहीं चले, स्टोर चालू कर दो। ऐसे ऐसे स्टोर हैं जहाँ पे हम्म। हमारी बातचीत हो रही है और उनकी सर, मैं स्टोर एक आप चालू रिक्वेस्ट कर करता दो, हूँ उसको कि डिले मत करो, वो रेडी कंपनी हैं की और तरफ साथ से भी दे रहे हैं। कंपनी की तरफ से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर 2 आदमी रहेंगे और उधर के साथ के लीडर कोऑर्डिनेट करेंगे, तो ये जो बात है जो आसानी से सॉल्व हो जाएगी सर। बिल्कुल उसके लिए सर मुझे ना एक लिस्ट चाहिए कि हर एक लीडर अगर लिस्ट प्रोवाइड कर दे, मेल पे कर दे, कैसे कर दे कि ये मेरे ये स्टोर है। जी, मर्जिन के बारे में हम सारे रिक्वेस्ट, अनिल सर भी बोले थे पिछली बार, बोले थे कि सारे रिपोर्ट सबमिट हो कि कौन सा कर और किसमें मर्जिन करना है, लेकिन उसमें काम हो नहीं पा रहा है प्रैक्टिकली। हमारे यहाँ पे एक शिंदे करके है दाकादेवी में, उनका 30 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट है। उन्होंने शॉप रेंट ओनर जो है, रेंट ओनर, प्रॉपर्टी ओनर, उनको 1 लाख रुपए दिए सर, 1 लाख रुपया। अभी वो बोल रहा है कि अभी आज मुझे मालूम नहीं, जनवरी के फर्स्ट वीक में मुझे स्टोर बंद करना है किसी भी हालत में। ऐसे सारे लोग हैं सर। सपोर्ट तो सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन उसमें से जरा एक्शन तो फास्ट होना चाहिए सर जी। बिल्कुल नहीं बिल्कुल एक्शन फास्ट होगा और कोई लिस्ट मिल जाएगी तो मैं उसको ऐड करके उसमें और प्लान करके करेंगे। बट वो मेरा वही था कि कुछ लो स्टोर जो है अगर फोफो में चलाना चाहते हैं या ऑलरेडी रनिंग में है, तो ऐसे स्टोर्स को हम उन्हीं को हैंड ओवर करते हैं अगर वो इच्छुक हैं इस चीज के। और कुछ ऐसे हैं जो खत्म करना चाहते हैं, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 लाख रुपए का इनका हिसाब है, तो वो बातचीत करके सेटल करेंगे उसको। और जिनके स्टोर नहीं ओपन हुए हैं उसको प्रायोरिटी देंगे। एकदम से सारी चीजें ना, तो इतना एकदम से फंड आने वाला है कि एकदम से पूरी चीजें हो जाएंगी, लेकिन सभी एरियो में थोड़ा थोड़ा प्लान करके उसको एग्जीक्यूट करेंगे। अभी एक कर्नाटका में अगर 15 से 20 स्टोर हम ओपन कर पाते हैं 15-20 दिन के अंदर, तो कम से कम 15-20 ओपन होंगे, तो नेक्स्ट मंथ जो बचे हुए हैं वो नेक्स्ट मंथ में ओपन होंगे, कुछ ऐसे होंगे। इसी तरीके से प्लान किया जाएगा। अब एक थोड़े थोड़े स्टोर सभी स्टेट्स के अंदर होंगे तो ऑटोमेटिक वो चीजें खड़ी हो जाएंगी। जी सर। हाँ जी रजी। जय स्टूडेंट इंडिया सर। जय स्टूडेंट जी। अनिल जी अभी आ रहा है आपके पास। जी जी रजी सर, एक थोड़ा सा कंफ्यूजन था जो अभी सर ने बोला, त्यागी सर ने, कि जिसका स्टोर 25 लाख का है और उसको 5 लाख चला गया, उसको 20 लाख में कंसिडर किया जाएगा जी। और जिनको 30 लाख चला गया है उसको 5 लाख दिया जाएगा और सेटल किया जाएगा। ओ सॉरी, हाँ 35, उसका 35 किया है। तो सर जिनका 5 लाख गया तो सर मतलब उसको क्या, मतलब ये समझ नहीं आया। असल में ये आप ये समझिए, एग्रेडिया जो है बाहर की कंपनियां, बताइए त्यागी जी पूरी बात। हाँ, मैं उसको क्लियर कर रहा हूँ, शायद उसमें कुछ कंफ्यूजन किसी को रह गया हो, उसको एक बार क्लियर कर रहा हूँ। अब
ऐसी कंडीशन में एक्रेडिया अगर इसको टेक ओवर कर रही, एक चीज हो गई कि भाई आपने हमने 25 लाख रुपए लिए और आपका स्टोर हमने ओपन किया, स्टोर ओपन करने के बाद हमने आपको 10 लाख रुपए की लायबिलिटी आपकी पे कर दी और 15 लाख रुपए आपका बाकी है, ठीक है। ऐसे केस में अगर ये स्टोर हम मर्ज कर रहे हैं तो उसकी जो वैल्यू है ना वो 15 ही लाख रुपए है, क्योंकि एक्रेडिया जो उसको ले रही है ना तो वो लायबिलिटी आपकी लेस करके ले रही है। मूल जो आपका 25 को 10 चला गया तो हमने उनको स्टेटमेंट दिया है तो अभी आपका 15 ही बचा हुआ है, वो 15 जो बचा हुआ है उसी को लेकर वो उसका स्टोर बना रहे हैं। देखिए एग्जीक्यूशन भले ही अभी मेरे हाथ से हो रहा है लेकिन एग्जीक्यूशन वो एक्रेडिया का ही है और उन्हीं को हमें हैंडओवर करना है। अभी स्टार्टिंग में अभी थोड़े से जो स्टोर ओपन हो रहे हैं उसके बाद जो एग्रीमेंट होने स्टार्ट होंगे वो एक्रेडिया के ही होंगे। तो ये प्रोसेस भले ही अभी हमारे हाथ से दिख रहा है आपको लेकिन होगा उन्हीं के थ्रू। तो नहीं सर, जो मंथली रिटर्न 1 लाख रुपीज आता है 5 ही बचेंगे उसके। जी नहीं सर, 1 लाख रुपीज जो रिटर्न आता है 25 लाख पे, तो उसको एक्रेडिया के थ्रू जो आएगा वो किस पर्पस, मतलब किस तरह से आएगा? देखिए वो लाख अगर मान लीजिए किसी के 25 लाख थे और 5 लाख रुपए उसके पे हो गए और 20 लाख रुपए का उठा के हमने अगर स्टोर में डाला है तो 20 लाख का वही 80,000 रुपए जो 1 लाख पे 4,000 वाली कैलकुलेशन उसी के हिसाब से ही उनको मिलेगा। 80,000 के हिसाब से 35 महीने मिलेगा। लेकिन है क्या, ये तो नुकसान में 5 लाख 7 लाख क्या हो सकता है? देखिए हम हिसाब करेंगे ना, एक्रेडिया तो इसी को मानेगी। नुकसान में क्यों है? नुकसान में कैसे त्यागी जी होगा क्या है इसमें? स्टोर की तरफ से कुछ उसमें कुछ बेनिफिट देना पड़ेगा जी। क्योंकि सर इसमें तो बेनिफिट तो उसको ज्यादा, लेकिन नहीं एग्रीमेंट तो वो भी 35 महीने का ही करेंगे ना एग्रीमेंट। तो वो भी अगर मान लीजिए आपका 20 लाख रुपए है और 20 लाख रुपए में क्रेडिट ने वहां पे किया और 80,000 आपको मिला तो 35 महीने मिलेगा ना, वो भी आपको 25 महीने थोड़ी मिलेगा। वो उतने महीने माइनस नहीं होंगे। हाँ वो माइनस नहीं होंगे, वो पूरा ही होगा, एग्रीमेंट तो पूरा ही होगा ना उनका भी। वो अमाउंट उतना ही जाएगा सीधे सीधे कैलकुलेशन से। स्टोर बन रहा है 1 करोड़ का बन रहा है तो 1 करोड़ के अंदर उसका वैल्यू भरी जाएगी, उसका स्टॉक भी भरा जाएगा, उतना स्टॉक पूरा ही होगा उनकी तरफ। नया स्टोर है सर। जी अच्छा सर, लोगों को सर मैंने बताया है, समझाया है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर जितना प्रॉब्लम जानते हो किनको है, प्रॉब्लम उनको है जिनका 5 ही लाख रुपए निकल रहा है, जिनको पता लग रहा है कि 25 में से 20 मेरे पास आया है, सिर्फ उनको प्रॉब्लम होगी। जिनका अभी जिनके स्टोर की मैंने आपको क्या बोला स्टार्टिंग में ही कि हम प्रेफरेंस उनको देंगे जिनके सबसे पहले स्टोर नहीं खुले हैं या जिनकी बड़ी अमाउंट अभी एज इट इज है, जिनकी नहीं गई है, जिनके पेमेंट्स बहुत हद तक 80% पेमेंट उनकी हो गई है। ऐसे लोगों को फोफो में अगर वो करना चाहें, स्टोर चला रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में उनका जो बैलेंस है सेटल करके उनको प्रोडक्ट दे सकते हैं ताकि वो फोफो में चलाएं। आपके वॉलेट कूपन वहां एडजस्ट हो जाएंगे। हम फोफो पे भी जाएंगे, मतलब कुछ स्टोर हमारे फोफो पे भी जाएंगे तो कोई इशू नहीं है। करीब मैं आपको बताऊं इस टाइम पे हमारे 90 के समथिंग ऐसे स्टोर हैं जो आज अभी इन्वेस्टर है हमारे, वो खुद ही रन कर रहे हैं, उसको सक्सेसफुली रन कर रहे हैं और वो शायद चाहेंगे भी उसको कंटिन्यू ऐसे ही करना। राइट। अनिल पाटिल जी प्लीज। तो नमस्ते जी नमस्ते। जय स्टूडेंट सर। जय स्टूडेंट, जय स्टूडेंट। अभी जो स्टोर आपने बता दिया, लेकिन वो जो वंडर और टीजर कैफे के बारे में क्या स्ट्रेटेजी बनाएंगे, अपने पहला क्वेश्चन है। और दूसरा है कि जो हमारे लीडर और हमारे ऊपर जो कई अभी भी कोई लोग पुलिस थाना भी जा रहे हैं FIR दर्ज करने के लिए, उसके बारे में आपने लीगल हमें क्या सपोर्ट कर रहा है? अभी राहुल सर के बारे में जो हुआ वो बहुत गलत हो गया, वो भी हमें उसमें भी थोड़े शर्मिंदा है। वो राहुल सर दिन रात कंपनी के लिए कर दी उन्होंने, अभी उनके पीछे ऐसा लीगल लग गया। वॉइस नेटवर्क आपका बहुत बारे में पाटिल साहब, वॉइस नहीं है। हेलो, आप एक बार रिकनेक्ट हो जाइए, वॉइस बिल्कुल क्लियर नहीं है। सुमित राणे जी प्लीज। अनिल पाटिल साहब वॉइस क्लियर नहीं है, दोबारा मैं आपको चांस देता हूँ। हेलो सर जी, नमस्ते।
नमस्ते, जय श्री कृष्ण। हाँ सर, अभी जो जैसे त्यागी सर ने बताया स्टोर खोलने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, तो मेरे को ऐसा लग रहा है अगर हम जो अभी स्टेट वाइज अगर जो भी स्टोर है वो स्टोर ओनर और उनके लीडर और त्यागी सर को लेके अगर जूम मीटिंग लगाते हैं और उस पे कुछ ना कुछ सॉल्यूशन उससे निकल सकता है जी। क्योंकि एक जगह आने में थोड़ा टाइम लगेगा मीटिंग लेने में। अभी तो जूम पे अगर वो जो शॉपी ओनर है उनको अगर जूम पे एक टाइम स्पेशल वो जूम खाली इन्वेस्टर लोगों के लिए सबसे पहले नहीं सबसे पहले हमें हमारे स्टाफ को और आपको टीम को सबसे पहले हमें खुद सेटिस्फाई होना पड़ेगा कि कौन सी जगह को हम टारगेट कर रहे हैं। क्योंकि क्या होता है अगर आप इन्वेस्टरों के सामने रखते हैं कि कहाँ हम करें तो सब के सब लोग इधर उधर खींचने लगते हैं, कोई भी छोटा नहीं बनता, कोई भी एडजस्ट करने के लिए रेडी नहीं होता। हम सबसे पहले एक डिसाइड करें कि कौन सी जगह ठीक है, कौन सा स्पेस ठीक है, कौन सा सिटी ठीक है, और फिर उसको हम डिसाइड करने के बाद हमने और स्टाफ ने जब डिसाइड कर दिया उसके बाद हम इन्वेस्टर को उसके अंदर करें कि हम ये वाली जगह बना रहे हैं और आप लोग यहाँ पे आएंगे। अगर वो मान जाते हैं बहुत वेल एंड गुड, नहीं मानते हैं तो फिर सेटल करेंगे। अगर हम केवल उनके ऊपर चलते हैं तो बहुत सारे लोग अच्छी बात भी बोलते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि वो मानने को तैयार नहीं होते और चीजें बिखर जाती है। बराबर सर, तो फिर एक काम कर सकते हैं हम, अगर फ्रंट लाइन लीडर जैसे हमारे पेडनेकर सर जी है, गावड़े सर जी है, जो उनके हेड पे जो सुपर मार्केट है उनका सब डाटा निकाल के एक जूम मीटिंग हम लोग लेंगे, उसके बाद उन लोगों के साथ मीटिंग कर सकते हैं। ये सबसे बेस्ट है। एक बिल्कुल आप लोग एक लिस्ट बना के और सबसे पहले हम आपके साथ में बैठ के स्टाफ को लेके और एक लिस्ट फाइनल कर लें और देन फिर उसको आप एग्जीक्यूट करें, तब समझ में आएगा। और सर दूसरा चीज है हमारा जो फोंडा का जो सुपर हेलो होंडा वाला जो सुपर मार्केट है जो 2 CR का है, वो अगर ओपन हो जाता जल्दी तो थोड़ा गोवा में थोड़ा मार्केट करने को मिलता था, पॉजिटिव होता था मार्केट। गोवा को भी कुछ बनाएंगे क्योंकि अभी जैसे कर्नाटका महाराष्ट्र प्लान करेंगे, उसको भी गोवा में भी स्टोर ओपन करेंगे क्योंकि सर वो हमारा ओनर भी अच्छा है। अभी ये होगा सर, ये होगा कि अभी 10-5 दिन के अंदर सब चीजें दिखने लगेंगी। इशू क्या है, एकदम से प्रेशर बनता है कि सब खोल दो तो सब एकदम नहीं खुल पाते। हम लोग मीटिंग करके टारगेट बना लेंगे कि अब इतने दिन में हम ये 3 स्टोर 4 स्टोर 10 स्टोर ये ओपन कर। स्टेट वाइज अगर नंबर प्लान कर ले तो बहुत इजी हो जाएगा। हैंडल कीजिए, प्रायोरिटी जो है हमसे बेहतर लीडर समझते हैं। बराबर सर, वो 2 करोड़ का सुपर मार्केट है, उन्होंने खुद 50 लाख डाला है, उनको एक भी इंस्टॉलमेंट आया नहीं, तो थोड़ा वो प्रायोरिटी पे लेते तो अच्छा था सर। बिल्कुल ऐसे लोगों तो बिल्कुल प्रायोरिटी पे रखते हैं, इंस्टॉलमेंट तो ज्यादा शुरू हो जाएगी। ओनर भी बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं हम लोगों को। बिल्कुल जी ठीक है। मेरा इतना नवीन जी, हाँ जी, शरद पेडनेकर जी कुछ बोल रहे हैं। हेलो जी पेडनेकर जी सर, ऑलरेडी सर मैंने यहाँ पे मेरे एरिया में जितने भी स्टोर होने जा रहे हैं ना, सिंधुदुर्ग और गोवा में उसमें कौन से इन्वेस्टर है वो ऑलरेडी एग्री है सर मैं एक काम करूंगा जी। वॉइस नहीं आ रही जी, आपकी वॉइस नहीं है। आप सिग्नल्स की बहुत प्रॉब्लम है। जो लोग बोल रहे हैं उनको अपना सिग्नल भी देखना पड़ेगा कि जूम के समय वो कहाँ है। पेडनेकर जी आपकी वॉइस नहीं आ रही। सर मैं नवीन बात कर रहा हूँ कर्नाटका से। जी नवीन जी। सर जी सर, अभी सोमण्णा सर ने जैसा जो डिस्कशन के बारे में जो कर्नाटका सुपर मार्केट इन्वेस्टर्स के बारे में बताया, जो लास्ट टाइम 17 तारीख को धारवाड़ में हुआ था, उसमें मैं भी पार्टिसिपेट किया था सर। मैं लास्ट टाइम भी मैं यही मैसेज दिया था शरद सर को, सो ताकि आप तक ये मैसेज पहुंच जाए करके, ताकि कुछ इन्वेस्टर्स लोग और लीडर्स लोग ऐसा भी है सर, क्योंकि मैं भी एक खुद इन्वेस्टर और बिजनेस प्रमोटर हूँ जी। तो कुछ लोग और इन्वेस्टर्स और लीडर्स लोग पर्सनली हमको टारगेट कर रहे हैं सर एक्चुअली। क्योंकि क्या होता है सर, अभी हम छोटे शहर से हैं, हम कहीं बाहर आउट स्टेशन पे भी नहीं जा सकते क्योंकि हमारा फैमिली भी रहेंगे। तो ताकि अगर कुछ लोग ऐसा भी हो रहे हैं, घर पे आके झगड़ा कर रहे हैं, हमको जबरदस्ती कर रहा है उनके साथ चलने के लिए,
क्योंकि हम मजबूरी में उनको साथ देना पड़ रहा है, क्योंकि अगर हम कंपनी की तरह से अगर उनको कन्विंसिंग वे में अगर बात करने गए तो हम डेफिनेटली उनके नजरों में क्या हो रहा है, आप क्यों कंपनी के साथ खड़े हो रहे हो हमेशा, जैसा पेमेंट रिलीज नहीं हो पा रहा है फिर भी आप कंपनी के साथ खड़े हो रहे हो। क्योंकि अभी जो जूम मीटिंग स्टार्ट होने से पहले भी मैं मुकेश सर को एक मैसेज भी ड्रॉप किया था, क्योंकि अभी नेक्स्ट है ना मुकेश सर? हाँ है, बिल्कुल सुनिए। जी सर, क्योंकि अभी 31 तक की अभी कर्नाटक का पूरा जो भी हो, या अनिल यादव सर का टीम का हो, या विनायक रावत सर का टीम को, या मनीष सर का टीम का इन्वेस्टर्स या लीडर लोगों हो, उन्होंने कुछ अलग सा स्टेप लेने के लिए तैयार कर लिया है सर। अभी आज मीटिंग होने से पहले ऑलरेडी जैसा सोमना सर ने बताया कुछ उसके बारे में भी मेरे को अपडेट है सर, लेकिन वो लोग किसी का भी अभी सुनने के लिए तैयार नहीं है सर 31 होने के बाद, क्योंकि अगर हम उनको कन्विंस करने के लिए गए तो वो लोग हमको भी बुरा मान रहा है सर, हमको भी टारगेट करेंगे, हमको भी या मारपीट भी करेंगे सर। उनको आप कन्विंस करेंगे तो वो कन्विंस होंगे भी नहीं, इस टाइम वो थोड़े हो रहे हैं, लेकिन बेसिकली सर वही तो मैं क्या है सर, वही तो मैं कह रहा हूं, देखिए अगर मैं जब चीजें दिखने लगेंगी तो ये चीजें ऑटोमेटिक छोटी पड़ जाएंगी। जी नहीं वो समझ रहा हूँ सर मुकेश सर, क्योंकि अगर देखिए अगर इस मीटिंग के बारे में अगर मैं ये टॉपिक अगर लेके जाऊंगा डेफिनेटली वो लोग मेरे को टारगेट करेंगे पर्सनली। अब तब मैं क्या कर सकता हूँ सर, आप बताइए ना, मैं कंपनी के साथ खड़ा रहना चाहिए या मैं उनके साथ खड़ा करना? मैंने भी देखिए कंपनी, नवीन जी एक सिंपल सी बात है कि जो भी लोग हैं, जैसे पहले भी जूम हुई थी ना किरण जी और चेतन जी के साथ बात। जी सर हम और वो लोग, यानी कंपनी आप, हम पार्टीज नहीं है, हम एक ही तरफ है। सिचुएशन आप लोगों की भी बहुत ज्यादा खराब है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसमें मतलब ऐसा मत सोचिए कि हम ये कह रहे हो, देखिए वही है ना, हम अपनी व्यथा तो किसी को सुना ही नहीं पाते, हम तो व्यथा सुनते हैं और सुन के उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो वहां थोड़ा सा बस समझाने वाली बात है कि मुझे कन्नड़ बहुत अच्छी नहीं आती और थोड़ा एक्सेंट इशू है और उस वजह से मैं समझा नहीं पाता हूँ, वरना सिंपल है कि आप मेरे वर्ड्स में उनको एक ही बात कहिए कि देखिए सिर्फ मैटर आपका नहीं है, मैटर जो है हजारों लाखों लोगों का है। और कंपनी को देखिए अगर काम करने में अड़चन आएगी, देखिए हो सकता है कि टाइम डिले होता हो, लेकिन हम झूठ नहीं बोलते। झूठ बोलना और टाइम डिले होना दो अलग बातें हैं। कभी कभी हम टारगेट लेते हैं कि ये काम इस दिन तक हो जाएगा, लेकिन वो नहीं हो पाता, लेकिन हम प्रयास अभी भी कर रहे हैं। हम आपके सामने आज भी बैठे हुए बात कर रहे हैं, तो वो नहीं डेफिनेटली मैं मान लूंगा सर, उन्हें समझना पड़ेगा। और देखिए आप अगर कोई लीगल करेगा तो देखिए फिर वो कंपनी का भी लीगल सिस्टम है, हालांकि वो थोड़ा डिस्टर्ब हुआ था, लेकिन अब दोबारा से हम स्टैब्लिश कर रहे हैं, तो लीगल का हिसाब लीगल से होगा, फिर उसमें सिंपल है। नहीं कुछ कहना सुनने की बात ही नहीं मैं समझ रहा हूँ फैजन सर। अभी देखिए हम या इन्वेस्टर्स लोग और लीडर्स लोग कंपनी के खिलाफ जाने के लिए कोई किसी को भी इंटरेस्ट नहीं है सर, कोई नहीं जाना चाहता और जाकर अगर फायदा ही नहीं होना किसी को। नहीं अगर एक बार कंपनी की तरह से कस्टमर्स के अकाउंट में या इन्वेस्टर्स के अकाउंट में एक अमाउंट क्रेडिट होने का अगर मैसेज आ गया तो वो भी होने लगेगा बहुत जल्दी जा रही है पेमेंट सर। डेफिनेटली सर, इसीलिए सर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर कंपनी की तरफ से पेमेंट जाने वाली है। मान लेते एग्जाम्पल नवीन जी जाने वाली है 5 तारीख मैं कहना चाहूंगा और लीगल कर दो 31 को, क्या फायदा उसका? नवीन जी एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, इन्वेस्टर के अकाउंट में जो पैसा जाएगा, जैसे अभी के लिए मैं अगर प्रायोरिटी की बात करूं तो अगर इन्वेस्टर के अकाउंट में 1 लाख रुपए जाएगा और उसी 1 लाख से अगर 2 स्टोरों के रेंट जा रहे होंगे तो मैं पहले 2 स्टोरों के रेंट देना चाहूंगा, ताकि कम से कम 2 स्टोर खुले। इन्वेस्टर के अमाउंट 1 महीने बाद भी चला जाएगा तो वो लोग मैनेज कर सकते हैं, लेकिन 2 स्टोर खुलेंगे तो थोड़ा सा पॉजिटिव माहौल बनता है। स्टोर खुलना जरूरी है। मुकेश सर मेरा यहाँ पे एक सजेशन है सर, अगर 1 लाख अगर एक इन्वेस्टर को देने के लिए हमको दिक्कत हो रहा है, अगर 1 लाख 4 इन्वेस्टर को हम डिवाइड करके 25,000 दे सकते हैं ना सर? बिल्कुल सही सजेशन है। ये भी पॉसिबिलिटी, अगर कंपनी में फंड की कमी होगी तो एक काम ये कर सकते हैं, इन्वेस्टर से बात करके उनको कह सकते हैं कि भाई 6 मंथ तक आपको 50 दे देंगे 1 लाख की जगह, और बाद में उसको बढ़ा देंगे। मेरा सजेशन है सर, देखिए अगर किसी को भी अगर कॉन्फिडेंस मिलना चाहिए वो पैसे से ही कॉन्फिडेंस मिलेगा सर। हम कुछ डेट्स आगे पोस्टपोन करने से नहीं मिलेगा या कन्विंसिंग वे में अगर उनको कन्विंस करने में नहीं मिलेगा सर। एटलीस्ट कुछ ना, अगर 100 रुपए जगह मिलने की जगह में अगर 25 रुपीज भी अगर मिल गए तो वो खुश होगा सर। उसका पर्सनल कमिटमेंट थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है ना सर? बिल्कुल सही कह रहे हैं नवीन भाई। ये प्लीज ऑन प्रायोरिटी कंसीडर करके सर
मेरा एक रिक्वेस्ट है सर मुकेश त्यागी सर से, हर एक इन्वेस्टर को एक मैसेज अगर पहुंच गया तो आपकी तरफ से डेफिनेटली सब लोग मान लेंगे सर। ये मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है सर ऑन बिहाफ ऑफ एवरी इन्वेस्टर सर थ्रू आउट पैन इंडिया। बिल्कुल जी जी। डन नवीन सर। ये सर डॉक्टर सचिन जरगे जी कुछ कहना चाह रहे हैं। नमस्ते सर, जय स्टोर इंडिया। जय स्टोर इंडिया। सर जी ये थोड़ा सा सुनना चाहेंगे हम, क्योंकि लास्ट जूम में मैं सर सभी लीडर लोगों की तरफ से बात करूंगा, क्योंकि आज बहुत ज्यादा जरूरत भी है। एग्जैक्ट सर कितना फंडिंग आ रहा है, और बोर्ड रेंट तो कम से कम सर एक जाना ही चाहिए आज ऐसे हालत है। देखिए मैंने ये शुरू में जूम में बता दिया था कि हम जो एक्रेडिया से जो बात हुई है तो उन्होंने फर्स्ट राउंड की 20% फंडिंग हमें फर्स्ट ट्रेंच में दे रहे हो जी। हाँ, तो उसमें जितना बेस्ट हो सकेगा ये बहुत बड़ा असल में फंड भी जी। तो इन्वेस्टर सर जनवरी से जो भी इन्वेस्टर है ना, आज वो लीडर लोगों को इतना परेशान कर रहे हैं। मान जाएंगे। देखिए अगर स्टोर चलने लगेंगे इन्वेस्टर मान जाएंगे, इन्वेस्टर को सेकंड प्रायोरिटी पे रखेंगे, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी पे रेंट और शॉप ओपन होना जरूरी है। सर जिनके स्टोर अभी चालू ही नहीं हुई है ना, जो जिन्होंने चालू नहीं हुई है तो उनके स्टोर चालू करेंगे और उनका पेमेंट कंटिन्यू करेंगे। अनिल पाटिल जी की टीम में एक हादसा भी हुआ है, जो शायद वो बातों में कहना शायद वो भूल रहे हैं, क्या इंटरनेट का इशू भी होगा। सर मोहन पाटिल जी के जिन्होंने वो 75 लाख का स्टोर प्रमोट किया था, 50 लाख का। हाँ जी, सागर सावड़े का मैसेज डाला हुआ। जी। तो उनको सीवियर हार्ट अटैक आया, जो प्रमोटर थे जी, क्योंकि उनके ऊपर इतना दबाव है। तो सर ये नाजुक स्थिति जो बनी है ना सर, सोल्जर हमारे अगर खतरे में आते हैं, पहले हमारे जो लीडर है ना, इनका बचाव भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सर देखिए लीडर्स के बचाव के लिए जगदीश जी को हमने वहाँ अपॉइंट किया है, मुचंडी जी को ऑलरेडी, उनको कंपनी की तरफ से हमने अपॉइंटमेंट दिया है, तो वो जो भी बेस्ट कर सकते हैं। और नेशनल लेवल पर जो लीगल टीम है उसको और स्ट्रॉन्ग बनाने जा रहे हैं हम। एक बड़ी कंपनी से बात चल रही है मेरी, मैंने उनको बताया भी था सर को, त्यागी जी को भी बताया है मैंने, जिसमें 250 लॉयर है, एडवोकेट है, 250 एडवोकेट है। तो होपफुली 2 से 3 दिन या मैक्सिमम जनवरी फर्स्ट वीक में हम उनके साथ एक एग्रीमेंट कर रहे हैं। तो ऑल ओवर इंडिया जो है हमें लीगल सपोर्ट मिलेगी हर जगह जी। अगर आप बोर्ड में सर्च मार लें तो कामत एसोसिएट करके एक बहुत बड़ी फ्लॉ फर्म। अच्छा जी सर। तो सर बोर्ड रेंट आधे से आधा भी अगर चला जाएगा ना, और मैंने पिछले लाइव जूम में भी आपको रिक्वेस्ट की थी कि वेदा पॉइंट जितने भी होल्डर है उनको एक उसकी स्ट्रेटजी है हमारे पास। ये मैं तो जरिए साहब इसको लेकर जो प्लानिंग है कंपनी की बिल्कुल देंगे, बिल्कुल आपको कल ही बहुत सा पेमेंट देखने को मिलेगा मार्केट में। तो वो सारी चीजें 31 को एकदम क्लियर हो जाएंगी, आपको कौन सी चीज कंपनी कैसे कर रही है। उसमें बार बार जो क्वेश्चन करते हैं ना लोग व्हाट्सएप पे कि ये कब होगा वो कब होगा, मैं वो सब फिनिश करने जा रहा हूँ। 2 दिन के अंदर हर आदमी को ये पता होगा मेरा ये पैसा है और कंपनी ये पैसा इस दिन में ऐसा दे रही है जी। तो क्लियर हो जाएगा। देखिए एक बार शेड्यूल जब सबको क्लियर हो जाता है फिर कोई सवाल नहीं होता, फिर तो करना होता है। ठीक है सर, है ना। तो मैं इसको शेड्यूल वाइज, क्योंकि वो क्या रहता है कंफ्यूजन में ना बिजनेस स्टार्ट हो पाता है और हम सिर्फ पैसा देने के बारे में सोच रहे होते हैं, पैसा आ ही नहीं रहा होता। तो मैं चाहता हूँ कि वो सब चीजें एकदम क्लैरिटी में आ जाए, ट्रांसपेरेंसी में आ जाए और तब आगे काम कर पाए। सर 31 से फंडिंग स्टार्ट हो सकती है, इस पर भी थोड़ा सा। देखिए फंडिंग वैसे आने की जो डेट है, अनिल सर को मैंने पहले भी बताया था 30th को आने की डेट थी, लेकिन थोड़ा सा डाउट हो रहा है क्योंकि अब देखिए पहले 25 तारीख में मुझे 30 दिख रही थी, लेकिन अब जब 30 में आए हैं तो देखिए ये MT4 चैनल होते हैं, यानी कि ये फॉरेक्स चैनल होते हैं। और फॉरेक्स चैनल में क्या होता है कि ज्यादातर डिले हो जाता है। जैसे अभी एक पेमेंट थी जो पेमेंट 28 तारीख को आनी थी, आई है थोड़ी पेमेंट 28 तारीख को आनी थी, वो कल जाके आ रही है। अब जो कल आनी थी वो हो सकता है डिले हुई, तो अब 4 दिन बिल्कुल छुट्टियां हैं बैंक की, ये चीज हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। न्यू ईयर की वजह से 4 दिन छुट्टियां हैं, तो वो हो सकता है 2 या 3 तारीख हो जाए। तो बाकी ये है पेमेंट
जो ट्रेंच है वो वहां से रिलीज होनी शुरू हो गई है, तो अब आएगा वाली बात खत्म हो गई। और एक ये भी सर विनती है कि आपने डेली एक मैसेज ऑफिशियल ग्रुप में, ये सभी सर इच्छा बहुत मुश्किल होता है, और फिर क्या होता है, एक मैसेज डालो तो हेलो तो मैसेज और आते हैं, उनका भी रिप्लाई पॉसिबल नहीं होता। मतलब मुझ जैसे 5 आदमी रखने पड़ेंगे व्हाट्सएप का रिप्लाई करने के लिए, वो संभव ही नहीं होता। मेरी प्रायोरिटी रहती है काम करने की, और बीच में अगर मुझे समय मिलता है तो मैं मैसेज जरूर डालता हूँ। जी ठीक है सर, ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच। तो ये है, मैं अनिल पाटिल जी अनम्यूट हो गए, हो जाइए, आपका डिस्टरबेंस हो गया था, तो आपकी बात इम्पोर्टेंट है, उसको रखते हैं। सर जय स्टूडेंट, जय स्टूडेंट, सुनाई दे रहा? जी अब क्लियर है आपकी बात। यस यस, थैंक यू सर। अभी जो भी आपने स्टोरों के बारे में स्ट्रेटेजी बनाई वो बहुत बढ़िया, अच्छी लगी। वेलकम सर। दूसरी एक बात है कि जो वंडर राइड और टीजर कैफे वाले हमारे बंदे जो है, जी उनके बारे में क्या आप राय देंगे, या आपका क्या स्ट्रेटेजी होगा? वंडर राइड तो एज इट इज चलेगा जैसे चल रहा था, वंडर राइड में कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन उसमें सेटलमेंट लेने चाहे तो हाँ, सेटलमेंट लेना चाहे तो सेटलमेंट की प्रोसेस है जैसी स्टोर की वैसी उसपे। देखिए वंडर राइड की जो फैक्ट्री थी जहां आप गई भी थे ग्वालियर में, उन्हें मैंने 5 करोड़ रुपया दिया था और उन्होंने 2.5 करोड़ का स्टॉक दिया। देखिए होता क्या है, दुनिया समझती है जैसे कि कंपनी ने पैसा रखा है लोगों का, एक्चुअल में पैसा कहीं तीसरे लोगों ने हमारा रखा हुआ है। 2.5 करोड़ रुपए उन्होंने हमारा रिफंड नहीं करते और फोन तक नहीं उठाते, और जो हमारे एम्प्लॉई उन तक का फोन नहीं उठाते। हमने उनके ऊपर भी केस किया हुआ है। तो ये चैलेंजेस बहुत आते हैं, लेकिन कोई इशू नहीं। हमने एक दूसरी, अभी महेश कल्याणकर जी का सेम क्वेश्चन था, वो मैंने रिप्लाई दिया था चैट में, मैं चैट में भी रिप्लाई देता रहता हूँ, तो वो अभी यही रिप्लाई दिया था मैंने कि आप निश्चिंत रहें, एक दूसरी फैक्ट्री में हमारा प्रोडक्शन शुरू हो चुका है और होपफुली 15 तारीख के बाद हम वहां से सप्लाई शुरू कर देंगे, क्योंकि उनको कुछ फंड देना अभी रह गया है, तो वो फंड जैसी आ रहा है वैसे उनको फंड हो जाएगा, तो वो सप्लाई वहां से शुरू हो जाएगी। टीजर का चैलेंज है, तो टीजर देखिए या तो फोफो मॉडल में चल सकता है, या टीजर को फिनिश करके उसका इन्वेस्टमेंट ई स्टोर में डाला जा सकता है, या उसको सरेंडर करके उसका फिनिश किया जा सकता है। साहब 3 बात है। प्रोडक्ट के बारे में उसका जो भी पोजीशनिंग है वो बहुत, आवाज फिर गई है आपकी, हमारे वो आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही आपकी। एनीवे, अगर कुछ भी ऐसा रहता है आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए सर। और जूम काफी लंबी हो गई है, 2 घंटे के करीब होने जा रहे हैं, तो मुझे आज्ञा दें। अधिकतर बातें क्लियर हो गई हैं, मेरे लाइव का वेट कीजिए, 2 दिन के अंदर बहुत कुछ अच्छा करने वाले हैं। आप लोगों का एप्रिसिएशन चाहिए और कॉन्फिडेंस चाहिए, सभी लोग सहयोग करें। जय स्टोर इंडिया, जय वैदिक हेयर क्योर, आपका दिन शुभ हो।